संत हृदय नवनीत समाना, मतलब संत का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है, मलाई की तरह होता है, और जो बातें बोलता है वो एकदम फूल जैसी होती हैं। मतलब वो बातें ऐसी होती हैं जो किसी को आहत नहीं कर सकती। और मक्खन इसलिए कहा जाता है जो सिर्फ अपने अंदर की गर्मी से पिघलता है, मतलब अपने दर्द से पिघलता है, और कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। लेकिन वही संत जब समाज में जहर बनने की हिमाकत करे तो आखिर फिर उसे संत कहा जाए या उन्मादी कहा जाए। इस बार टारगेट पर है समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, एक महिला और ऊपर से मुस्लिम, और ऊपर से इतना भद्दा कमेंट कि सामाजिक आदमी तो उसे सुनने के बाद कान में पानी डालकर उसे धुल ले। स्वामी राम विशाल दास महाराज अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं, और इस बार तो हद ही पार कर दी। वो इकरा हसन की शादी को लेकर कहते हैं कि किसी गुजर से शादी कर ले तो अपने ससुर से हलाला नहीं करना पड़ेगा। आज रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे खुले माइक से, खुले मंच से एक महिला का मजाक उड़ाया गया। रिपोर्ट के जरिए धर्म का मंच पर अधर्म की बात, महाराज का राजनीति वाला जहर, महिला की शादी पर सार्वजनिक फैसला। अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले। अब जरा सुनिए इन स्वामी राम विशाल दास महाराज को। माथे पर तिलक और वो भी सफेद और लाल, दो रंगों में, जुबान पर राम का नाम, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करते करते कब ये दूसरे धर्म के लिए जहर उगलने लगे इनको खुद पता ही नहीं चला। और टारगेट पर थी कैराना की महिला और मुस्लिम सांसद इकरा हसन। एक विराट हिंदू सम्मेलन जहां बात होनी चाहिए थी संस्कृति की, संस्कार की और समाज की, लेकिन मन से निकला एक महिला सांसद की शादी का आदेश। मंच पर मौजूद है गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास महाराज, और निशाने पर है कैराना से चुनी गई जनता के सांसद इकरा हसन। स्वामी जी कहते हैं अगर इकरा हसन गुर्जर समाज के बीच खुद को बेटी बताकर वोट मांगती है तो अब उन्हें किसी गुर्जर युवक से शादी कर लेनी चाहिए। जब इकरा हसन आई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुर्जरी हूँ, मैं आपकी जाति की हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी रक्षक हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ इकरा हसन से क्या है और करने लेके किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, करके दिखाए। इतना ही नहीं, मन से आगे फरमान जारी होता है, गुर्जर से शादी करेंगी तो 3 तलाक से बच जाएंगी, हलाला से बच जाएंगी। यानी एक महिला सांसद की सियासी पहचान नहीं, उसकी जाति, उसका धर्म और निकाह सब कुछ माइक पर तय कर दिया गया। ये वही देश है जहां पर महिलाएं आईएएस बनती हैं, वैज्ञानिक बनती हैं, सांसद बनती हैं, लेकिन मंच से अब पूछा जाता है शादी कब करोगी और किससे। 51 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सवाल उठा रहा है, ये संत का प्रवचन है या महिला की आजादी पर सार्वजनिक हमला, या मुस्लिमों के खिलाफ समाज में घोला जा रहा जहर। इससे फायदा करने को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये करने के नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। अगर यही बात किसी पुरुष सांसद के लिए कही जाती, वोट मांगा है तो फला जाति में शादी करो, तो क्या ताली बजती? ये पहला मौका नहीं है जब इकरा हसन निशाने पर आई हूँ। कुछ दिनों पहले करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इकरा हसन को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे, और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है।
ये बयान सिर्फ एक सांसद पर नहीं, ये हमला है उस महिला पर जो सवाल पूछती है, नेतृत्व करती है और झुकने से इनकार करती है। देश को संत चाहिए, संस्कार चाहिए, लेकिन महिलाओं की जिंदगी पर मंच से फरमान नहीं। और जब संतों की भाषा जहरीली हो जाए तो सवाल पूरे देश में गूंजता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।